नमस्कार दोस्तों, मैं रोहतास चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम नवोदय में मैथ का चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसमें एक हमने संख्या पद्धति पूरी कर ली और आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत तो इसका अर्थ क्या होता है, पहले हम इसका अर्थ सुन लेते हैं। प्रति धन शत, शत का मतलब 100, ठीक है, और प्रति का मतलब है प्रत्येक, ठीक है। यानी प्रत्येक संख्या का 100% जो होता है, जो पूरा भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रतिशत। जैसे आपको बोला जाए कि 100 का 10%, 100 का 10%, यानी हमें 100 का क्या बताना है, 10वां हिस्सा बताना है कितना होगा, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक जो इकाई होती है, प्रत्येक जो संख्या होती है उसका जो हिस्सा है वो कितना होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। जैसे मैं 1 लिखूं तो ये भी अपने आप में 100% है, मैं 100 लिखूं तो ये भी अपने आप में क्या है, 100% है, ठीक है। अब हमें ये पता करेंगे कि ये जो अपने आप में एक पूरी संख्या 100% होती है, इसके हम हिस्से कैसे निकालेंगे। हिस्से कैसे, जैसे आपने अपनी कक्षाओं में आपको अध्यापक बताते हैं कि भाई आपके 90% अंक आए, आपके 80% अंक आए, आपके 70% अंक आए, यानी आपका जो कुल अंक थे उनका ये क्या है, हिस्सा है कि आपने 90वां हिस्सा प्राप्त किया, 80वां हिस्सा प्राप्त किया। जैसे मान लीजिए आपकी कोई परीक्षा हुई और वो परीक्षा 500 नंबरों की थी, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 100 नंबर का था, 5 पेपर हुए और परीक्षा आपकी 500 नंबर की थी। आपको किसी ने बोल दिया कि आपके क्या आए हैं, 90% आए हैं। क्या आए हैं, 90%, यानी 500 में से आपने 90वां हिस्सा है वो क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। तो 500 अपने आप में क्या है, 100% है। क्या है, 100% है, ठीक है। 500 अपने आप में किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। हमें निकालना क्या है कि 90%, यानी हमारे 90% के अनुसार कितने नंबर आए, तो हम क्या कर देते हैं, इस 500 का 1% निकालते हैं, यानी इसमें किसका भाग दे देते हैं, 100 का। तो 500 में 100 का भाग देंगे तो हमारे पास कितने का मान आएगा, 1% का। तो हमारा 1% का मान कितना हो गया, 5 हो गया। अब आपको बोला कि आपके कितने प्रतिशत नंबर बने, तो आपने कहा कि 90%, यानी कितने बने, 90 गुणा 5, यानी आपने 450 अंक है उसमें प्राप्त किए थे, ठीक है। यानी जो आपने कुल अंक होते हैं उनका 90वां हिस्सा प्राप्त किया था, ठीक है। कुल अंकों का कितना हिस्सा, 90वां हिस्सा। तो 90 हिस्सा कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। इस पूरी प्रश्नावली में वैसे आपको लिखाने वाले कोई चीज नहीं है, हम केवल उदाहरणों के माध्यम से प्रतिशत को निकालना सीखेंगे कि हम प्रतिशत को कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक प्रश्न दूं कि आप एक विद्यार्थी ने अपनी कक्षा में हुई 300 अंकों की परीक्षा में 230 अंक प्राप्त करके 230 अंक हासिल किए और प्रथम स्थान रहा, तो बताइए इसने कितने प्रतिशत
अंक प्राप्त किए। ठीक है, यानी एक विद्यार्थी था जिसने अपनी कक्षा में हुई परीक्षा 300 अंकों की एक परीक्षा हुई, तो हमें पता चल गया कि परीक्षा में कुल अंक कितने थे। तो कुल अंक कितने थे, 300 नंबर की परीक्षा थी, 300 अंकों की परीक्षा थी। और विद्यार्थी ने उसमें से कितने अंक प्राप्त किए, तो विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए थे, विद्यार्थी ने अंक, तो विद्यार्थी ने 230 अंक प्राप्त किए और इसके साथ कक्षा में कौन सा स्थान रहा, प्रथम स्थान रहा। तो हमें बताना है कि ये 230 अंक प्राप्त किए, तो इसने प्रतिशत में कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, यानी ये 230 है, वो 300 का कितना प्रतिशत है, ये हमें बताना है। तो देखिए, प्रतिशत को निकालने के लिए मैं आपको सीधी सी परिभाषा बताता हूं कि जो हमने प्राप्त किया है, ठीक है, यानी जो प्राप्त किया है या जो हिस्सा होता है, ठीक है, जो हिस्सा होता है उसको क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और जो कुल होता है, जो योग होता है, जिसे हम कुल या क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं, जो कुल या योग होता है उसको क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। और प्रतिशत बनाने के लिए उससे क्या कर देते हैं, 100 से गुणा, क्योंकि प्रत्येक संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ये 300 है, ये किसके बराबर है, 100% के बराबर है। ठीक है, तो हमें हिस्सा कितना प्राप्त हुआ, 230 प्राप्त हुआ। कितने में से प्राप्त हुआ, तो आप बोलोगे 300 में से प्राप्त हुआ। तो इसने आपको कहा कि आप क्या करो, प्राप्त हिस्सा लिखो और उसके नीचे क्या लिखेंगे, योग लिखेंगे, यानी कुल परीक्षा कितने अंकों की थी, और आगे गुणा किससे कर देंगे, 100 से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, विद्यार्थी का प्रतिशत। तो इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो। अब हम क्या करेंगे, 230 में 3 का भाग दे देंगे, 230 में 3 का भाग देंगे तो 7 21, बच गए 2 और 6 18, बच गए 2, 6 18 और 6 18, यानी इसने कितने अंक प्राप्त किए, 76.66% अंक प्राप्त किए। ठीक है, यानी एक विद्यार्थी था जिसकी एक परीक्षा हुई क्लास में, और वो पूरा का पूरा पेपर कितने नंबर का था, 300 नंबर का पूरा पेपर था। और उस विद्यार्थी ने 300 में से कितने नंबर प्राप्त कर लिए थे, 230 नंबर प्राप्त कर लिए थे। अब हमें ये पूछा गया कि उसने 230 जो नंबर प्राप्त किए वो कितने प्रतिशत के बराबर है, वो कितने प्रतिशत के बराबर है। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, जो हमारा हिस्सा है। ठीक है, तो 300 में से इसने कितना हिस्सा प्राप्त किया, 230 प्राप्त किया, तो उसको क्या लिख दिया ऊपर। उसके बाद लिखेंगे कि कुल योग कितना है, जो परीक्षा हुई उसका कुल अंक भार कितना है। तो कुल अंक कितने थे, 300 थे, तो जो योग है वो क्या लिख देंगे नीचे, और प्रतिशत बनाने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, हमारे पास क्या बचा, 230/3, यानी उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए, 76.66% अंक प्राप्त किए। और इसके साथ ही वो कक्षा में कौन से स्थान पर आया था, प्रथम स्थान पर आया था। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो आपको एक प्रश्न दे दे कि आपको 100 रुपए दिए जाए, जिसमें से आपने 65 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने रुपए बचे, या आपके पास कितने प्रतिशत रुपए बचे। ठीक है, तो आपको इसने कहा कि आपके पास कुल रुपए आपको उसने कितने दिए थे, 100 रुपए दिए थे, यानी कुल आपको कितने रुपए दिए,
100 रुपए दिए। आपने खर्च कितने कर दिए, आपने 65 रुपए उसमें से खर्च कर दिए। तो आपके पास बचेंगे कितने, आपकी बचत कितनी रही, यानी आपको 100 दिए, 100 में से 65 खर्च कर दिए, इसका मतलब आपके पास कितने रुपए बचे, 35 रुपए बचे। अब इसने पूछा कि आपके पास कितने प्रतिशत रुपए बचे, यानी जो ये आपकी बचत है 35 रुपए, ये प्रतिशत में कितनी है। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत रुपए बचे। ये आपको सीधा पूछता कि आपके पास कितने रुपए बचे, तो आप सीधे बता देते कि 100 में से मैंने 65 खर्च किए, कितने बचे, 35 रुपए बचे। लेकिन ये कह रहा है कि आपने 100 में से 65 खर्च कर दिए और जो रुपए बचे वो प्रतिशत में कितने हैं। ठीक है, तो हमारे पास हिस्सा कितना है, 35 है, क्योंकि हमें बतानी क्या है, बचत बतानी है हमारी कि कितने रुपए बचे प्रतिशत में। तो हमारा हिस्सा कितना है, 35 है, बटा कुल रुपए हमारे पास कितने थे, 100, क्योंकि ये जो 35 की बचत आई है ये किस में से आई है, 100 में से आई है। तो कुल रुपए हमारे पास कितने थे, 100, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से 100 कट गया, यानी आपके पास कितने रुपए बचे थे, 35% रुपए बचे थे। ठीक है, इसी से संबंधित हम और क्वेश्चन देखें। जैसे आपको पूछ ले कि आपने कि आपने 500 किलोमीटर की यात्रा की, आपने 500 किलोमीटर की यात्रा की और इसमें से 200 किलोमीटर की यात्रा बस द्वारा, बस से 150 किलोमीटर की यात्रा बाइक से तथा बाकी यात्रा ट्रेन से की। तो बताइए आपके द्वारा ट्रेन से की गई यात्रा का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ट्रेन से की गई यात्रा का प्रतिशत क्या कह रहा है कि आपने कुल कितनी यात्रा की, 500 किलोमीटर की यात्रा की। ठीक है, आपने कुल कितनी यात्रा की, 500 किलोमीटर की यात्रा की। फिर इसने कहा कि इसमें से 200 किलोमीटर की यात्रा आपने किस में कर ली, बस से कर ली। ठीक है, आपने बस से कितनी यात्रा कर ली, 200 किलोमीटर, और 150 किलोमीटर की यात्रा आपने बाइक से की। ठीक है, तो बाइक से आपने कितनी यात्रा कर ली, 150 किलोमीटर, और बाकी की यात्रा आपने किससे की है, रेल से की है। तो हम पहले निकालेंगे कि रेल से हमने यात्रा कितने किलोमीटर की थी। ठीक है, तो बस और बाइक दोनों से हमने कुल कितनी यात्रा कर ली, 200 और 150 कितनी कर ली, 350 किलोमीटर की कर ली। तो बाकी यात्रा हमारे पास कितनी बची, तो कुल 500 किलोमीटर की यात्रा करनी थी, जिसमें 350 किलोमीटर बस और बाइक द्वारा कर ले। तो 150 किलोमीटर की यात्रा हम किससे कर लेंगे, रेल से कर लेंगे। ठीक है, तो आपने रेल से कितनी यात्रा की, 150 किलोमीटर की यात्रा की। अब इसने पूछा कि जो आपने ट्रेन से की गई यात्रा थी उसका प्रतिशत क्या है, यानी ये जो यात्रा है 150 किलोमीटर की, इसको प्रतिशत में हम कितना बताएंगे कि आपने कितने प्रतिशत यात्रा है वो रेल से की है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कितना हिस्सा है बताने के लिए, 150 किलोमीटर, कितना है,
50 किलोमीटर, ठीक है। और कुल हिस्सा यात्रा का हमारे पास कितना किलोमीटर था? 500 किलोमीटर था। कितना था? 500 किलोमीटर था। और प्रतिशत में बदलने के लिए हम इससे क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गए, 150 में 5 का भाग देंगे तो 5 दिए 15 और 0, यानी आपने 30% जो यात्रा है वो किससे की है? रेल से की है। 30% यात्रा किससे की है? रेल से की है। आपको पूछ ले कि आपने बस से कितनी प्रतिशत यात्रा की, तो आपने बस से कितनी प्रतिशत यात्रा की थी? तो आपने बस से कितनी यात्रा की? 200 किलोमीटर की यात्रा की। और कुल यात्रा कितनी थी? 500 थी, ठीक है। कुल यात्रा कितनी थी? 500 थी। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? तो 2 जीरो से 2 जीरो और 200 में 5 का भाग देंगे तो 4 5 20, यानी 40 किलोमीटर यात्रा आपने किससे की है? बस से की है। बस से कितनी यात्रा की है? 40 किलोमीटर यात्रा की है, ठीक है। बाइक का पूछे तो बाइक का कितना हो जाएगा? 30%, क्योंकि 150 किलोमीटर यानी किसके बराबर है? 30%। तो कुल हमारी यात्रा कितनी हो गई? 100%, क्योंकि 40 और 30 70, 30 और 100, ठीक है। तो आपको पूछा गया कि आपने ट्रेन से की गई यात्रा का प्रतिशत क्या है, तो ट्रेन से की गई यात्रा का प्रतिशत कितना है हमारे पास? 30 है, ठीक है। इसी प्रकार कई बार आपको क्या है कि प्रतिशत दे रखा होता है और आपको पूछ लेता है कि कुल यात्रा आपने कितनी की, या कुल उसका मान पूछ लेता है। जैसे हमने अभी क्या किया, 150 किलोमीटर की यात्रा हमें दे रखी थी, मान दे रखा था, उसको प्रतिशत में बदलना था। कई बार क्या होता है कि आपको प्रतिशत दे देता है और उसको संख्या में बदलना होता है, मान में बदलना होता है। जैसे मैं इसी उदाहरण से आपको समझाऊं कि आपने 500 किलोमीटर की यात्रा की और इसमें से, ठीक है, मैं ऐसा बोल दूं कि इसमें से 20% यात्रा, इसमें से 20% यात्रा बस से, 15% यात्रा बाइक से और बाकी की यात्रा आपने ट्रेन से की, ठीक है। तो बताइए कि ट्रेन से की गई यात्रा, तो ट्रेन से की गई यात्रा कितनी किलोमीटर है, ठीक है। ट्रेन से की गई यात्रा कितने किलोमीटर है, ये आपका प्रश्न क्या हो गया? चेंज हो गया। यानी अब आपको क्या दे दिया? प्रतिशत दे दिया और आपको क्या बताना है? दूरी बतानी है कि आपने कुल कितनी यात्रा की? 500 किलोमीटर। तो वही बात हम क्या लिखेंगे? कुल यात्रा। तो कुल यात्रा आपने कितने की थी? 500 किलोमीटर, ठीक है। उसमें से 20% यात्रा आपने किस में कर ली? बस में। तो बस से आपने कितनी यात्रा कर ली? 20 किलोमीटर की यात्रा। कितनी कर ली? 20 किलोमीटर की यात्रा। 15% की यात्रा आपने बाइक से की, तो बाइक से कितनी कर ली? 15% यात्रा बाइक से कितनी कर ली? 15। और बाकी की जो यात्रा है वो आपने किससे की है? ट्रेन से की है। तो सबसे पहले हम ट्रेन से की गई यात्रा का क्या निकाल लेंगे? प्रतिशत। प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि जो कुल होता है, जो योग होता है, वो अपने आप में क्या होता है? 100%, यानी कितना होता है? 100% होता है, ठीक है। तो देखिए 20 आपने बाइक से कर, 20 आपने बस से और 15 आपने बाइक से कर ली। तो कुल यात्रा आपने बस और बाइक से कितनी कर ली? 35%। कितनी कर ली? 35%। तो बाकी जो बची यात्रा है वो आप किससे करेंगे? ट्रेन से करेंगे। तो ट्रेन से कितनी यात्रा करेंगे? तो 100 में से 35 घटा देंगे, यानी 65% यात्रा आप किससे करेंगे? ट्रेन से करेंगे। अब देखिए इसने आपको पूछा क्या है कि ट्रेन से की गई यात्रा में कितने किलोमीटर है, यानी आपने ट्रेन से प्रतिशत में तो 65% की है, लेकिन किलोमीटर में कितनी यात्रा की है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है 100% यात्रा किसके बराबर है? 500 किलोमीटर के बराबर है। तो 1% यात्रा के किसके बराबर हो जाएगी? तो 500 और ये 100 कहां चला जाएगा? 500 के नीचे चला जाएगा, ठीक है।
यानी सीधी सी बात, प्रतिशत हटाते हैं तो 100 कहां पर चला जाता है, बट्टा में चला जाता है। ठीक है, और आपको बताना क्या है, 65% यात्रा बताना क्या है, 65% यात्रा। तो इसको काटेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। यानी 1% बराबर कितने किलोमीटर होते हैं, 5 किलोमीटर। तो 65% बराबर कितने हो जाएंगे, 65 गुणा 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 65 गुणा 5। तो इसको गुणा करेंगे तो 5 को 5 से करेंगे 25 और 6 5 30 और 2 32। यानी 325 किलोमीटर की जो यात्रा है वो आपने किससे की है, ट्रेन से की है। किससे की है, ट्रेन से। कितने, 325 किलोमीटर की यात्रा। ठीक है, इसी प्रकार आपको पूछ ले कि बस से आपने कितनी यात्रा की है दूरी, तो बस की आपको कितना है, 20% यात्रा की है। तो 1% बराबर कितना है, 5 है। तो 20% के बराबर कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। बाइक से पूछ ले कि आपने 15% की है, तो 1% बराबर 5। तो 15% बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुणा 5 यानी 75 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि यदि हमें प्रतिशत दे दे तो उससे हम मान निकाल सकते हैं, और मान दे दे तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, प्रतिशत निकाल सकते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरणों की बात करते हैं जो पिछले सालों में आए हुए हैं, उन्हीं को करके देखते हैं। उसी प्रकार के क्वेश्चन है वो हर साल आते हैं। जैसे हम प्रश्न की बात करें कि एक रेडियो का मूल्य, एक रेडियो का मूल्य 90 रुपए से घटाकर 80 रुपए कर दिया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत कमी हुई। आपके पास प्रश्न क्या है कि एक रेडियो था जिसका मूल्य कितना था, 90 रुपए। यानी उसको 90 रुपए में बेचा जाना था, लेकिन उसका मूल्य घटाकर अब कितना कर दिया गया है, 80 रुपए कर दिया गया है। यानी 90 रुपए रेडियो, जो 90 रुपए का रेडियो था, अब उसका मूल्य कितना कर दिया है, 80 रुपए कर दिया है। तो ये पूछ रहा है कि मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की गई। तो देखिए हम पता करेंगे कि कुल मूल्य कितना था रेडियो का, कुल या इसे मूल मूल्य भी बोल सकते हैं। तो कुल या मूल मूल्य रेडियो का कितना था हमारे पास, 90 रुपए था। कितने रुपए था, 90 रुपए। और अब घटाकर कितना कर दिया गया है, तो वर्तमान या घटा मूल्य कितना होगा, यानी घटाकर उसका मूल्य कितना कर दिया, 80 रुपए कर दिया। तो ये पूछ रहा है मूल्य में कितने प्रतिशत कमी आई। तो हम रुपयों की बात करें तो हमारे पास कमी कितने की आई थी, तो देखिए 90 रुपए का रेडियो था, 80 रुपए उसका मूल्य कर दिया गया, यानी 10 रुपए की क्या आ गई, कमी आ गई। 10 रुपए की क्या आ गई, कमी आ गई। अब आपको पूछा है कि ये कमी प्रतिशत में कितनी है। ठीक है, ये कमी प्रतिशत में कितनी है। तो देखिए मैंने आपको बताया था वही तरीका लगेगा और कोई तरीका नहीं है कि कमी कितनी है, तो 10 रुपए, यानी हिस्सा कितना कम हुआ है, तो 10 कम हुआ है। और कुल मूल्य कितना था, 90। ठीक है, कुल मूल्य हमारे पास या योग कितना था, 90, क्योंकि ये 10 रुपए किस में से कम हुए हैं, 90 में से कम हुए, तभी तो वो रेडियो 80 का हुआ है। ठीक है, तो कमी कितने रुपए हुई थी, 10 रुपए। कुल मूल्य कितना था, 90। और प्रतिशत बनाने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 काट देंगे और 100 में क्या कर देंगे, 9 का भाग दे देंगे। 100 में 9 का भाग दे देंगे। तो देखिए इसको प्रतिशत में भी लिख सकते हो और भिन्न में भी लिख सकते हो। जैसे 9 का भाग देंगे तो 9 1 9 बच गया 1, 9 1 9 बच गया 1,
और बट्टा 9, क्योंकि ऊपर आ गया शेषफल और नीचे आ गया भाग। ठीक है, तो 100/9 का मतलब क्या होता है 11 सही 1/9। इसको प्रतिशत में लिखेंगे तो 11 पॉइंट, यानी पॉइंट लगने के बाद एक क्या लग जाएगा 0, तो वही बात आ जाएगी 11.11%। ठीक है, आपको बेल में उत्तर आए तो कितना हो जाएगा 11 सही 1/9%, और सीधा पूछे तो कितना हो जाएगा 11.11% की रेडियो के मूल्य में क्या आ गई कमी आ गई। ठीक है, यानी एक रेडियो जो 90 रुपए का था, उस 90 रुपए से हमने उस रेडियो का मूल्य कितना कर दिया 80 रुपए, तो हमें कितने रुपए की कमी हो गई 10 रुपए की। और इसने पूछा था कि ये कमी क्या है प्रतिशत में कितनी है, हमें क्या बतानी थी प्रतिशत में, तो वही बात के हिस्सा ऊपर लिख दिया कि कितनी कमी हुई 10 रुपए की कमी हुई। ठीक है, बट्टा कुल मूल्य कितना था तो 90 रुपए था, और प्रतिशत बनाने के लिए क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कमी कितनी आ गई 11 सही 1/9% या 11.11% कमी आ गई। इसके बाद देखिए दूसरे क्वेश्चन की बात करें, वो इससे थोड़ा हटकर है और अलग टाइप का है। हम सभी प्रकार के क्वेश्चन बारी बारी से करते रहेंगे ताकि एक चीज से आप बोर भी न हो। ठीक है, और हमें ये भी पता चलता रहे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है कि ए का वेतन, ठीक है, ए कोई व्यक्ति है, ए का वेतन बी के वेतन का 60% है। यदि बी का वेतन 1280 रुपए है, तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। ए का वेतन ज्ञात कीजिए। वेतन का मतलब होता है तनख्वाह। ठीक है, इसने क्या कहा कि दो व्यक्ति हैं, एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। देखिए ए का वेतन, ठीक है, बी के वेतन का कितना है 60% है, और हमें वेतन किसका दे रखा है बी का दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसका वेतन दे रखा है उसका पहले लिखेंगे कि बी का वेतन कितना है, तो बी का वेतन है 1280 रुपए। ठीक है, और 1280 रुपए वेतन है, इसका मतलब ये अपने आप में क्या है 100% है, अपने आप में क्या है 100% है। इसने कहा कि ए का जो वेतन है, ए का वेतन है वो किसके बराबर है, बी के वेतन का 60%। क्या है, बी के वेतन का 60%। ठीक है, अब बात समझ में आ गई कि बी का वेतन कितना है 1280 रुपए और ए का वेतन कितना है, बी का जो वेतन है 1280, इसका 60%। या मैं आपको शॉर्ट में समझाने के लिए ऐसे लिख दूं कि इसने क्या कहा, बी के वेतन का, तो बी का वेतन यानी 1280 का कितना 60% वेतन किसका है, ए का है। तो हम क्या करेंगे, बी का 1280 है, इसका क्या निकाल लेंगे 60%। तो हमने अभी पढ़ा कि 1280 है जो बी का वेतन है, वो अपने आप में क्या है 100% है। ठीक है, यानी 100% बराबर क्या है हमारे पास 1280 है। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 1280/100, और हमें निकालना कितना है 60%। कितना निकालना है 60% निकालना है। तो 1280/100 और 60 को इधर ले आएंगे तो ये किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, आ गया 60। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 128 × 6। इसको हल करेंगे तो 8 ×
48 अंशल 4, 6 दुए 12 और 4 16, 6 का 6 और 1 7। ठीक है, सॉरी 6 और 1 7, ये एक एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने। तो देखिए 60% कितना हो जाएगा, 768 रुपए। कितना हो गया, 768 रुपए। तो अब देखिए आपको पूछ ले कि ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन कितना है 1280 का 60% यानी 768 रुपए आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, ऐसे प्रश्न आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी होंगे कि ए का वेतन बी के वेतन का 60% है, तो ए का जो वेतन है वो कितना है, बी के वेतन का 60%। बी का हमें वेतन दे रखा है कितने रुपए है, 1280 रुपए। तो देखिए कि बी का वेतन कितना था, 1280 रुपए वेतन था, और ए का वेतन है क्या था, बी के वेतन का 60% यानी 1280 का कितना, 60%। ठीक है, तो 1280 का 60% निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 1280 अपने आप में क्या है, 100% है, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में करेंगे तो कैसे करेंगे कि प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ गया, 100। ये हम आगे पढ़ेंगे, एक बार हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि किस प्रकार से आता है। ठीक है, कि 100% बी का वेतन था वो कितना था, 1280, तो 1% बराबर कितना हो गया, 1280 बटे 100 हो गया। कितना हो गया, 1280 बटे 100 हो गया। और हमें निकालना क्या है, 60% निकालना है, तो 1280 बटे 100 इंटू में 60 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 कट गए। अब हमारे पास बचा क्या, 128 गुना में 6, तो 128 को 6 से गुना करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 768 आएगा। ठीक है, तो ए का वेतन कितना है, 768 रुपए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि एक स्कूल की परीक्षा में, एक स्कूल की परीक्षा में 25% छात्र फेल हो गए। 25% छात्र फेल हो गए। यदि कुल 280 छात्रों ने परीक्षा दी, 280 छात्रों ने परीक्षा दी, तो कितने छात्र पास हुए, तो कितने छात्र पास हुए, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले वही बात हमें क्या निकालना है, कुल निकालना है कि कुल छात्र हमारे पास कितने थे, तो कुल छात्र हमारे पास कितने हैं, 280, क्योंकि इसने लिख रखा है कि एक स्कूल की परीक्षा में 25% छात्र फेल हो गए। यदि कुल 280 छात्रों ने परीक्षा दी, तो कुल छात्र कितने थे परीक्षा देने वाले, 280, और उसमें से फेल कितने हो गए, तो फेल कितने हो गए, 25% फेल हो गए। कितने फेल हो गए, 25% फेल हो गए। तो हमें बताना क्या है, पास कितने छात्र हुए, तो फेल 25% हुए हैं, इसका मतलब पास कितने छात्र हुए हैं, 75% छात्र क्या हुए हैं हमारे पास है, पास हुए हैं। क्योंकि कुल प्रतिशत कितना होता है, 100, कुल प्रतिशत कितना होता है, 100 में से 25 फेल हो गए तो पास कितने हो गए, 75। लेकिन इसने हमें पूछा क्या है कि कितने छात्र पास हुए, यानी संख्या बतानी है ना कि प्रतिशत। प्रतिशत पूछता तो ये पूछता कि कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, तो हम आसानी से बता देते कि 100% छात्र थे, 25% फेल हो गए, इसका मतलब 75% पास हो गए। लेकिन उसने थोड़ा सा क्या है, मेहनत भी तो करवानी है, तो इसने क्या कहा कि 25% फेल हुए, तो जो पास हुए वो छात्रों की संख्या कितनी है, हमें क्या पूछा है, इसमें संख्या पूछी है। ठीक है,
तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी हमें इसका क्या निकालना है, 75% निकालना है। ठीक है, तो देखिए कुल छात्र कितने थे, 280, और यानी कुल छात्र का मतलब है 100%। तो 100% बराबर 280, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 280/100 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 280/100, और 75% हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 280/100 गुणा में क्या कर देंगे, 75 कर देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे तो 25 तिये 75 और 25 चौके 100, 7 चौके 28 और 0 का 0, यानी 70 गुणा 3, यानी 210 छात्र हमारे पास क्या हो गए थे, पास हो गए थे। ठीक है, पास छात्र कितने हैं हमारे पास, 210 छात्र हैं। ठीक है, आपको पूछ ले कि फेल कितने छात्र हुए, तो इसी प्रकार से निकालेंगे, लेकिन अब मैं आपको इसमें दूसरी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आसानी से हमें परीक्षा में निकालना है। ठीक है, तो आपको प्रतिशत जब निकालना हो तो क्या करोगे, पहले कुल जो योग जो है हमारे पास उसको लिखोगे। तो योग कितना है, योग कितना है, 280। अब देखिए हमें संख्या निकालनी है, संख्या निकालनी है, इसका मतलब हमें प्रतिशत को हटाना पड़ेगा, ये जो चिन्ह है इसको हटाना पड़ेगा, और प्रतिशत के चिन्ह को जब हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बट्टा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और गुणा हमें निकालने कितने हैं, 25%, तो 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 25 चौके 100, 7 चौके 28, यानी 70 छात्र क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। ठीक है, 70 छात्र क्या हो चुके थे, फेल हो चुके थे। अब देखिए इन दोनों को हम शॉर्ट ट्रिक से करके देखते हैं कि हमें शॉर्ट ट्रिक कैसे अपनानी है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक कैसे अपनाएंगे कि कुल छात्र, वही बात, हमें इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए, वहां आपको लिखना नहीं है, केवल एक बार हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि चीजें जब हम रिवाइज करें तो याद रहे कि किस प्रकार से करना है। तो कुल छात्र कितने हैं, 280, फेल कितने हो गए, तो फेल इसने बताया कितने हो गए, 25%। ठीक है, कितने हो गए, 25%, और पास कितने हो गए, 75%। कितने पास हो गए, 75%। तो हमें पास छात्रों की संख्या बतानी है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे सरल तरीका है कि ऊपर लिखेंगे कुल, क्या लिखेंगे, कुल, और इसके गुणा में लिख देंगे जो हमें प्रतिशत दे रखा है, वो जो हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, जैसे x% ज्ञात करना हो। ठीक है, तो देखिए कुल कितने हैं हमारे पास, 280, कुल कितने हैं, 280, गुणा में ज्ञात कितने करने हैं हमें, 75%। कितने ज्ञात करने हैं, 75%, और ये जो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 25 तिये 75, 25 चौके 100, 7 चौके 28, 0, यानी 70 गुणा 3, तो कुल कितने छात्र पास हुए, 210। ये क्या है, इजी ट्रिक है कि आपको संख्या पूछे तो कुल लिखेंगे और कुल के गुणा में क्या कर देंगे, जितना भी प्रतिशत दे रखा है, और प्रतिशत को जब हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 100। तो याद रखना है कि जब हमें प्रतिशत हटाया जाए, ठीक है, प्रतिशत हटाया जाए तो क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, और प्रतिशत लगाया जाए, प्रतिशत लगाया जाए तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों चीजों को मैं आपको बताता हूं कि इसका प्रयोग कैसे किया हमने। तो हटाने का हमने देख लिया कि जैसे ही हमें संख्या निकालनी थी, संख्या निकालनी है, इसका मतलब प्रतिशत का हमारे पास कोई काम नहीं है, तो हमने यहां से जैसे ही प्रतिशत हटाया इसके बट्टा में क्या आ गया, 100 आ गया। तो देखिए गुणा में हम 100 कैसे लगाएंगे, तो मान लीजिए
कि आपको यहाँ पर 25% न देकर आपको यहाँ पर दे दे कि 70 छात्र फेल हो गए, ठीक है, 70 छात्र फेल हो गए, तो आप बताइए कि ये फेल हुए छात्रों का प्रतिशत कितना है। अब आपको यदि प्रतिशत पूछ ले तो वही ट्रिक है कि कुल संख्या कितनी है हमारे पास 280, ठीक है। सॉरी, देखिए तो हमें क्या बताना है, फेल हुए छात्र बताने हैं। तो फेल हुए छात्र बताने हैं तो संख्या दे रखी है, दोनों तरफ प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, हिस्सा लिखेंगे कि कितने छात्र फेल हुए, 70 फेल हुए। साहब कितने में से फेल हुए, तो बोलेंगे कि भाई 280 में से फेल हो गए। अब देखिए हमें इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत लगाया जाए यानी प्रतिशत बनाया जाए तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0, 7 चौके 28 और इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, यानी 25% छात्र क्या हो गए थे, फेल हो गए थे, ठीक है। तो याद रखना है जब हमें प्रतिशत हटाना हो तो 100 का भाग देंगे और प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा करेंगे। ये बातें हमें पता कहां से चलेगी, तो देखिए हमें यहां से पता चलेगी ये बातें इस लाइन से कि हमें प्रतिशत लगाना है या हटाना है। कैसे पता चलेगी कि इसने कहा कि कितने छात्र पास हुए, यानी संख्या पूछी है, संख्या पूछी है, इसका मतलब हमें प्रतिशत को क्या है, हटाना है। और यहीं पे पूछ लेता कि कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, इसका मतलब हमें प्रतिशत लगाना है, तो क्या होगा, 100 का गुणा होगा, ठीक है। तो इस लास्ट लाइन से हमें पता चलता है कि हमें प्रतिशत लगाना है या हटाना है। यदि हटाया जाए प्रतिशत तो 100 का भाग देना है, और प्रतिशत यदि लगाना हो तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। धन्यवाद, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसका दूसरा भाग हम कल करेंगे जिसमें अन्य उदाहरणों को पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।